अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार आज हम लोग जिस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसके रिलेटेड दो काफ़ी स्पेशल चीज़ें हैं। एक तो ये एक 5G स्मार्टफोन है और दूसरा ये पाकिस्तान का आज की डेट के अंदर सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है जो कि है Redmi Note 10 5G। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इस स्मार्टफोन के रिलेटेड मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, इनिशियल थॉट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अब मैंने क्या ही दिया कि ये पाकिस्तान का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है, तो हम लोग इसकी प्राइस की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो वेरियंट्स आप लोगों को मिलेंगे। मेरे पास जो वेरियंट है ये 4GB रैम के साथ 128GB वाला वेरियंट है जिसकी प्राइस 34,000 है। इसके अलावा आप लोगों को एक 6GB के साथ 128GB वाला वेरियंट भी मिलेगा जिसकी प्राइस 36,000 है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि आज की डेट के अंदर आप लोगों को एक नया बॉक्स पैक 5G स्मार्टफोन 34,000 के प्राइस टैग के अंदर मिल सकता है। अगर आप लोगों ने इसको बाय करना है तो आप लोगों को मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको विजिट करके लाजमी तौर पर बाय कर लीजिएगा। और बाद में मुझसे ना पूछिएगा कि कहाँ से बाय करना है और इसका जो स्टॉक है वो कब आएगा, तो आपको पता है कि क्या सीन होता है। तो लिंक को लाजमी तौर पर विजिट कर लीजिएगा। तो जल्दी से हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ओके जी, तो ये है Redmi Note 10 5G का बॉक्स का जो डिज़ाइन है वो हमें टिपिकल Redmi Note 10 सीरीज जैसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टॉप साइड के ऊपर हमें स्मार्ट लिंक की 3 ईयर्स की वारंटी का स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे वाली साइड के ऊपर एक चीज़ मेंशन की गई जिसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर लगी हुई मैं पैकिंग को रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है जिसकी वजह से हमें ठीक से चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वैसे ये वाला मेरा पार्ट सबसे फेवरेट होता है, इसके जो साउंड होता है ये काफ़ी कमाल की होती है। बाहर ही हमें वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर मेंशन किया गया 5G कनेक्टिविटी विल वेरी बेस्ड ऑन लोकल ऑपरेटर कैपेबिलिटीज़। अब इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो के अंदर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा था कि ताकि आपके माइंड के अंदर रहे। अब इसके ऊपर लगी मैं सील को रिमूव कर लेता हूँ, हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यार मेरा जो कटर है ना वो गुम हो गया हुआ, इसलिए हम लोग इससे कट करें इसको। वैसे Xiaomi के जो बॉक्सेस की पैकिंग है ना वो काफ़ी इंप्रूव हो गई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। टॉप साइड के ऊपर हमें एक बुकलेट देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर लिखा गया डिज़ाइन बाय Redmi। इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई। अब ये वाला ये जो पार्ट है ना ये मेरे लिए काफ़ी ट्रिकी होता है, इसको ओपन करना मुश्किल होता है, लगता है कि ये फट जाएगा। तो बाहरी हमें एक सिम एजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अंदर मज़ीद हमें पेपर वर्क प्रोवाइड किया जिसको हम लोग कभी रीड करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को स्टडी वगैरह करने का शौक है तो आप लोग इनको रीड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे मजीद हमें बुकलेट के अंदर एक प्रोटेक्टिव केस भी देखने को मिल जाता है जो कि वाइट कलर के अंदर आता है। प्लेन वाइट है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट वाइट है, क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, मतलब कि नॉर्मल क्वालिटी को प्रोवाइड कर देगा। और नीचे वाली साइड के ऊपर आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट की जो प्रोटेक्शन है वो भी मिल जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग साइड के ऊपर करते हैं, मजीद बॉक्स के अंदर देखते हैं तो हमें हमारा फ़ोन देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग साइड के ऊपर रखते हैं। वैसे ब्लू कलर है जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा हमें जो चार्जिंग केबल प्रोवाइड की गई है इसके अंदर वो USB Type-C की चार्जिंग केबल है। आप लोगों को यहाँ पर मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई भी एसेंट ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो प्रोवाइड नहीं किया गया, सिंपल केबल मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चार्जर की, तो इसके अंदर हमें जो चार्जर प्रोवाइड किया गया उसकी मैक्सिमम रेटिंग 22.5 वाट है, लेकिन ये वाला फ़ोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर हमें थोड़ा सा अप रेटिंग वाला मिल रहा है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को साइड के ऊपर करके अगर हम लोग आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ, तो फ़ोन के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है जिसके ऊपर फ़ोन की मेन स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर लगे हुए इस रैपर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब ये वाला भी जो पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट होता है, ये जो इसका रैपर होता है इसको रिमूव करना, इसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से मैं फ़ोन को पावर ऑन कर लेता हूँ ताकि जितनी देर के अंदर हमारा फ़ोन पावर ऑन होगा उतनी देर के अंदर हम लोग इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेंगे। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आप लोगों को पावर बटन मिलता है, इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया, उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं टॉप साइड की, तो टॉप साइड के ऊपर आप लोगों को हेडफोन जैक की पोर्ट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको साथ में सेकेंडरी माइक्रोफोन भी प्रोवाइड किया गया, साथ में आई थिंक IR ब्लास्टर है। इसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जल्दी से मैं सिम ट्रे को बाहर निकाल लेता हूँ और हम लोग देख लेते हैं कि सिम की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप लोगों को हाइब्रिड सिम की जो ट्रे है वो प्रोवाइड की गई, यानी कि आप लोग मेमोरी कार्ड को डाल सकते हो, साथ में सिम को भी डाल सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं नीचे वाली साइड के ऊपर, तो नीचे वाली साइड के ऊपर आप लोगों को आपका जो मेन फायरिंग स्पीकर है वो प्रोवाइड किया गया, साथ में चार्जिंग की पोर्ट है और हमारा जो मेन माइक है वो मिल जाता है। अब जल्दी से यहाँ पर मैं फ़ोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करते हैं।
ओके जी, तो फाइनली यहाँ पर हमारा Redmi Note 10 5G एक्टिवेट हो चुका हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो डुअल टोन के अंदर प्रोवाइड किया गया, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि AI विजन को मेंशन किया गया, 48 मेगापिक्सल को भी मेंशन किया गया है। अब ये जो रेड कलर है ये कोई सेंसर टाइप नहीं, ये वैसे ही एक निशान टाइप आप इसको समझ सकते हो, मतलब कोई पिछली दफ़ा आप लोगों की तरफ से मुझे एक क्वेश्चन भी आया था। अब बैक साइड के ऊपर आप लोगों को प्लास्टिक का पैनल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है, मेटल टाइप की फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर Redmi 5G की ब्रांडिंग है और नीचे वाली साइड के ऊपर जो दूसरी डिटेल है उसको मेंशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट वाली साइड की, तो फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को सेंटर्ड पंच होल प्रोवाइड किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अब इसके अंदर आप लोगों को जो प्री अप्लाइड है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है। आप लोग इसको स्क्रीन गार्ड या प्लास्टिक का जो एक पेपर है वो समझ सकते हो। इसके रिलेटेड भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ओवरऑल जो फ़ोन की हैंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, क्योंकि बैक साइड के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जो इसका पैनल है ये कर्व देखने को मिलता है और इसका जो वेट है वो भी इतना कोई खास ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले की, तो इसके अंदर में 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब इसके अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा कमाल की ये है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है ये अडाप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाकर इसके जो रिफ्रेश रेट है उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिफ्रेश रेट है वो कितने के ऊपर है। ये 60 हर्ट्ज के ऊपर, हम लोग इसको 90 हर्ट्ज के ऊपर करते हैं। अब ये जो अडाप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी है इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो 30 हर्ट्ज के ऊपर चला जाएगा, ताकि आपकी जो बैटरी है फ़ोन की उसको सेव किया जा सके। अगर आप लोग स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो वो 60 हर्ट्ज के ऊपर स्विच हो जाएगा, मतलब कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप लोगों को इतनी ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग एट द सेम पॉइंट गेमिंग करते हो तो आपका जो डिस्प्ले होता है वो 90 हर्ट्ज फुल कैपेबिलिटी के ऊपर स्विच हो जाता है, ताकि आप लोग इसके डिस्प्ले की फुल जो कैपेबिलिटी है उनका फ़ायदा उठा सको। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है, मतलब कि जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होती है। इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं इसके कैमरास के ऊपर, तो फ्रंट के ऊपर हमें प्रोवाइड किया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब यहाँ पर इसके जो फ्रंट वाले कैमरे के साथ मैं पिक्चर को क्लिक कर लेता हूँ, ये सेटिंग्स के ऑप्शन हमसे मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक सेल्फी को क्लिक करते हैं। ओके जी, तो फ्रंट वाले कैमरे के साथ जो क्वालिटी निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमाल की लग रही है। लेकिन एट द सेम पॉइंट यहाँ पर जो लाइट की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक स्टूडियो लाइट है, तो हम लोग इसका जो फुल रिव्यू होगा उसके अंदर इसके फ्रंट वाले कैमरा को भी अच्छी तरह टेस्ट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रंट वाले कैमरा के अंदर ऑप्शंस की, तो आप लोगों को पोर्ट्रेट का मोड भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग स्विच करते हैं बैक वाले कैमरा के ऊपर, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता, साथ में 2 मेगापिक्सल के जो डेप्थ सेंसर है और एक मैक्रो सेंसर है वो प्रोवाइड किया गया है। अब बैक वाले कैमरे के साथ भी यहाँ पर मैं एक पिक्चर को क्लिक कर लेता हूँ, ताकि हम लोग इसकी जो क्वालिटी है उसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकें यहाँ पर। ओके जी, तो हमारा जो मॉडल है यहाँ पर आ चुका है, हम लोग इसकी ही पिक्चर क्लिक करेंगे। फोटो मोड के अंदर जाते हैं, हम लोग 48 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन होता है उसको इनेबल कर देते हैं, ताकि हम लोग मैक्सिमम रेजोल्यूशन के ऊपर पिक्चर को क्लिक कर सकें। तो बैक वाले कैमरे के साथ हमने पिक्चर को क्लिक कर लिया और यहाँ पर आप लोग कलर्स वगैरह को देख सकते हो, जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बैक वाले कैमरे को भी हम लोग फुल रिव्यू वाली वीडियो के अंदर फुल डिटेल के अंदर टेस्ट करेंगे। इसके अंदर आप लोगों को जो ऑप्शंस मिलते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के, आप लोग मैक्सिमम 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो बैक वाले कैमरे के साथ और फ्रंट वाले कैमरे के साथ भी, जिसके सैम्पल्स आप लोगों को मैं फुल रिव्यू वाली वीडियो के अंदर लाजमी तौर पर दे दूँगा। अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं स्मार्टफोन के सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट के ऊपर, जो कि ये वाला है 5G वाला। इसके अंदर हमें प्रोवाइड किया गया है टेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जो कि 7nm के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर आप लोगों को डुअल सिम 5G की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब ये जो 5G वाला पूरा सीन है ना, कि 5G की क्या हमें ज़रूरत है या फिर नहीं है, और जो इसका प्रोसेसर है वो हमें किस किस्म की परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है, इसको भी हम लोग फुल रिव्यू वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो 7nm वाला प्रोसेसर है ये काफ़ी एक कैपेबल प्रोसेसर है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है, इससे पहले मैंने इस प्रोसेसर को टेस्ट भी नहीं किया, तो इसके बारे में मैं अपनी कोई खास ज़्यादा वर्डिक्ट दे नहीं सकता। मैं आप लोगों को इसका जो PUBG का टेस्ट है वो भी प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर दी गई बैटरी की, तो इसके अंदर हमें प्रोवाइड की गई है 5000 mAh की काफ़ी ज़्यादा मैसिव बैटरी, साथ में हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग चलते हैं इसके अबाउट सेक्शन के अंदर, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें जो MIUI का वेरिएंट है वो कौन सा प्रोवाइड किया गया। तो इसके अंदर अभी तक आप लोगों को जो MIUI 12.0.1 है वो ही मिलता है। इसके अंदर आपको बहुत जल्द MIUI 12.5p
भी अपडेट देखने को मिल सकती है और मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली तौर पर आपको MIUI 13 की अपडेट भी मिल जाए। मुझे इसके बारे में किसी किस्म की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो MIUI 12.5 है उसको Xiaomi ने रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड का वर्जन की, तो इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 मिलता है और होप्स हो कि आप लोगों को बहुत जल्द इसके अंदर एंड्रॉइड 12 की भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो मेनली तौर पर यही इसकी मेन हाईलाइटिंग चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के रिलेटेड ओवरऑल, तो यार इसके अंदर एक चीज़ जो कि यूनिक है वो है इसका प्रोसेसर। उसको मैं फुल डिटेल के अंदर अच्छी तरह टेस्ट करूंगा। इसका जो फुल रिव्यू होगा आप लोग उसका वेट कीजिएगा, तभी मैं अपने जो फाइनल वर्डिक्ट है स्मार्टफोन के बारे में दे सकूंगा ओवरऑल, क्योंकि एक यूनिक कैटेगरी का स्मार्टफोन है, एक 5G स्मार्टफोन है और 5G स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर आप लोगों को मिल नहीं रहे। तो हम लोगों को इस स्मार्टफोन को जो जज करना है उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। तो वेट कीजिएगा आप लोग इसके फुल रिव्यू का। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है स्मार्टफोन के रिलेटेड तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों ने अगर स्मार्टफोन को बाय करना है तो मैंने नीचे लिंक जो प्रोवाइड वो कर दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक को विजिट करके लाजमी तौर पर स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। जाने से पहले फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।